मैं मैं तो उनको बहुत कम वक़्त के लिए जानती थी, लेकिन जो भी मैंने सीखा अ, उसको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और मेरी श्रद्धांजलि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले और मेरा कंडोलेंसेस उनके परिवार के साथ है और सभी हीलर्स को, हम सबको, हम सबके लिए भी जिनको उन्होंने सिखाया, शिक्षा दी, कुछ ज्ञान की बातें की, हमारी श्रद्धांजलि उनके लिए। मैंने यहाँ आई थी, मेरा जब बहुत कठिन परिस्थिति थी और मेरा जीवन में भी, परिवार में भी बहुत परिस्थिति कठिन थी। तब मेरी भगिनी अनिंदिता बनर्जी, उन्होंने मुझे लाई यहाँ। मैं तो उतना सुंदर ढंग से बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा भीतर से जो मिला है उनके पास, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मेरा एक लगता है मैं असहाय हो गई हूँ, मेरा हेल्पलेस कंडीशन हो गया। लेकिन अनिंदिता मुझे समझाई कि मत रोइए मामी। उन्होंने अपना ऊर्जा, अपना सब सुख शरीर में, तब मेरा थोड़ा हिम्मत हुआ। लेकिन मेरा भाई का कैंसर हुआ, मेरा घर का बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सब धीरे 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 संभाल पा रही हूँ, चल रही हूँ अब ठीक से। लेकिन मेरा गुरुजी को बहुत बहुत सत। लेकिन ये नैश जो है, ये मेरा लगता है कि ये बढ़ के सबके परिवार में जाए, एक आदमी भी घर का उसी नैश में रहे, तब जाके इस अभी जो कंडीशन है, इसी में, इस परिस्थिति में हम लोग संभाल पाएंगे। ये बढ़ना बहुत जरूरी है, हम सबका ही यही काम है। अभी हम तो अपने परिवार में बहुत ये है, लेकिन अभी तक मेरा गुरुजी से मास्टर्स नहीं हुआ। यही एक है मेरा कामना कि हो जाने के बाद हम और बढ़ा पाएंगे अपने। अंकल के साथ हम लोग का बहुत पुराना संबंध था और हमको तो ऐसा प्रॉब्लम था हाथ में, कार्पल टनल सिंड्रोम, जो सारे ही डॉक्टर्स ने मुझको सर्जरी एडवाइस किया था, बट मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जब मैं इस क्लिनिक में रोती हुई आई थी और ढेर सारे हीलर्स के साथ अंकल ने मुझको हील किया था। बहुत अपूर्णीय क्षति है अंकल का जाना। भगवान से यही प्रार्थना है कि जहां भी हो हम लोग को आशीर्वाद देते रहो। हम तो हर दिन, मुझको लगता है कि अंकल हमको इतने बड़े इससे, अभी भी आज भी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। आनंदिता दी को पता है, रीता जी सबको पता है ये किस तरह का प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम से अंकल हमको बाहर निकाले। और अब हमको पता नहीं, अंदर से लगने लगता है कि शायद अंकल अब नहीं, अब होगा तो कौन हमको। अंकल को बहुत जी, गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम है मेरा। ऐसा लग रहा है मैं भी वहीं बैठी हूँ और गुरु जी हम लोग के बीच में ही हैं, और हैं वो हम लोग के बीच में ही हैं, हमारे साथ ही हैं। जो भी उन्होंने हम लोगों को सिखाया है उसको बस आगे करते जाना है और न्यास के बारे में सबको बताना है। यही मैं समझती हूँ कि आगे करूँगी। बस यही बोलना है मुझे। सागरिका जी बोलेंगी? Can you hear me? हाँ, यस। Okay. मैं सागरिका। I have no words actually. मतलब ये इतना sorrowful news मिला
और पूरा 1 साल बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल आई कुड नॉट मीट हिम। बहुत मतलब अभी भी विश्वास नहीं होता है। और उनका जो इमेज मतलब क्लिनिक में वो बैठे हैं, एंड व्हेनेवर आई हैव एंटर्ड द क्लिनिक विद अ वेरी हैप्पी स्माइल ही यूज्ड टू ग्रीट मी। वो सब चीज वो उनका जो स्माइल था, दैट वाज इटसेल्फ हैड एन हीलिंग इफेक्ट। सो आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रीफ। मतलब 1 साल उनसे मिलना नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल, एंड देन सडनली getting this sad news. His words, his blessings are so very important for me, and but then I really don't have words to express my grief. I really need his blessings. I'm going through a very difficult phase in my life, a very bad phase, and in this phase thinking that he's not with us anymore. No, he is there. I know he's there with us, but physically he's not present, and that makes me feel like I feel really deserted. I feel so very lonely. Sometimes I used to keep in touch through WhatsApp, but probably he was not keeping well, and it took time for him to answer me. Every day I used to check whether he has really answered or if there's any answer from him or not. So I'm going to miss everything. And this year I was hoping that the clinic will open and everything will be normal and we'll again get back to normal life. But without him, it's difficult, very, very difficult. Thank you. अत्यंत दुख हुआ गुरुजी के जाने से, बट मैं उनके लिए बहुत बहुत जो उन्होंने मेरे लिए अच्छा काम किया और हमारे लिए न्यास करा, उसके लिए उनको कभी भी हम थैंक यू काफी नहीं बोल सकते हैं। उत्तरा जी ने हमको इंट्रोड्यूस कराया, और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और जो न्यास है वो आगे बढ़े, और हर जगह इनकी न्यास जो थी उसने हमें हेल्प करा। गुरुजी को सत सत नमन। थैंक यू। रेखा दी बोलिए। हमारे गुरुजी डॉक्टर पीपी साई सर से मेरा साक्षात्कार तो बहुत बाद में हुआ, परंतु उनके दिए हुए न्यास मंत्र से मैं बहुत पहले ही लगभग 2003 में ही डॉक्टर रीता सिंह के माध्यम से जुड़ी, और जब से इस दिव्य मंत्र की छाया मुझे मिली और न्यासियों की प्रक्रिया को प्रतिदिन मैंने किया, तब से मैं और मेरा परिवार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है। हर काम सुचारू रूप से चलता रहता है। गुरुजी इहलोक में हैं या परलोक में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा मैं उनके सूक्ष्म रूप से ही जुड़ी और अब भी उनकी उपस्थिति मेरे साथ है। गुरुजी का ज्ञान प्रकाश चाहूं और फैले, यही मेरी प्रार्थना है, और मैं भी उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेती हूँ। सत सत नमन। मैं रेखा सिंह,